दोस्तों अब हम AICC ऑफिस में हैं, हमारे साथ मिगलानी जी। हमने इनको कई न्यूज़ चैनल्स पे देखा है, आइए हम इनसे बात करते हैं। हाँ सर। देखा आपने हरियाणा के जो रुझान सामने आए। यस सर। देखो सर, जो रुझान है ना, आगाज बढ़िया था, तभी हमने पेपर बढ़िया दिए हुए थे, रिजल्ट तो आना ही था। इसलिए कहते हैं मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग हिम्मत छोड़ देते हैं। अगर चाह तो दिल से कुछ पाने की, तो रास्ते के पत्थर भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। तो ये राहुल जी हमारे आइडियल हैं, उनकी डिटर्मिनेशन को सलाम है, और वो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग पे विश्वास करते हैं। आप उनकी डेडिकेशन को सलाम करते हैं सर, दिल से सलाम। हरियाणा में सरकार बनने जा रही है। हाँ सर। जम्मू एंड कश्मीर में भी सरकार बनने यस जा रही है। सर। क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब मैं तो भाई सर, मैं तो ये कहूँगा कि जो राज्य के लिए हो रहा है, और लो सर, धन्यवाद सर। हाँ धन्यवाद सर। आप भी बोलो कुछ। आप तो हाँ मैं यूँ कहूँगा, ये जो काद्यान जी हैं, मेरे को इनसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। इनकी जो डेडिकेशन है ना, उसको सलाम है दिल से। और ये तो पावरफुल शहर में रहती है, मैं तो जींद शहर से हूँ, लेकिन इनके पावर को वहाँ भी फैलाने का कोशिश करूँगा, लोगों को जगाने का कोशिश करूँगा। आपके हंसी ढाके हमने बहुत देखे हैं। हाँ बिल्कुल सर। वो मेरा बात नहीं है कि कच्चे बदलने से 10 नहीं रुकेंगे, क्योंकि चेहरे बदलने से चेंज नहीं आता, जब तक कर्म नहीं बदलेंगे सर चेंज नहीं आएगा साहब। और देख लो सर, एक काम जरूर हो गया है, लोगों को जो जगाने का काम था वो जाग गए हैं लोग। इसलिए सर, सोए हुए का तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो जागा और सोने की एक्टिंग करो उसे तो परमात्मा ही जगाएगा साहब। लेकिन आपने देख लिया ना साहब कि पावर रिस्पेक्ट पावर, मैंने एक कुछ ज्ञान हुआ था, और ज्ञान को ना उसको फैलाना शुरू क्या किया, उससे सारा अज्ञान दूर होता चला गया सर। आप कुछ बताइए। देखिए, हरियाणा के अंदर है ना, वो कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से जीतने जा रही है। आपको भी पता चल रहा है, रुझान आ रहे हैं। और इसके अलावा मम्मी तो पहले ही पता, क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ, तो वहाँ की जनता को बिल्कुल अच्छे से जानती हूँ कि लोग क्या चाहते हैं। देश के अंदर लोग बदलाव चाहते हैं, थक गए हैं भाजपा से, क्योंकि भाजपा ने ना धीरे धीरे दीमक की तरह ना पूरे देश को चाट लिया है। जहाँ जहाँ मोदी जी जाते हैं वहाँ अडानी जाता है, कहीं से उनके पोर्ट से नशे के ड्रग्स के वो मिलते हैं, तो और कहीं पे फैक्ट्री में, हर जगह पे भाजपा का आता है। वो अपने लोगों पे कार्यवाही नहीं कर रही है, वो दूसरे लोगों पर, अभी जिसकी सोनम वांगचुक जी थे, जलवायु कार्यकर्ता, उनको बिना बात से गांधी जयंती पर दिल्ली आने से रोक दिया गया, क्योंकि उनको डर था, और ये डर उनको खाया जा रहा है। और ये डर है ना, उनकी कमजोरी, उनकी जो 56 इंच की छाती थी ना, वो अब बहुत कम हो गई है। आप जींद से हो? नहीं, मैं झज्जर से हूँ। हाँ झज्जर। आप 90 में से 55-60 सीटों के आसपास लग रहे हैं, सरकार बना लेगी कांग्रेस? ये तो 55-60 तो एग्जिट पोल कह रहे हैं, और एग्जिट पोल क्या होता है, सट्टा बाजार होता है, यहाँ पे कुछ फिक्स नहीं होता। पहले बार भी लोकसभा चुनाव के अंदर जो एग्जिट पोल थे वो फेल हो गए थे। आपको कितना लग रहा है? मुझे तो 70 पार लग रहा है, बाकी आने वाले समय पे पता चल जाएगा कि हरियाणा के अंदर, लेकिन सरकार कांग्रेस की बनेगी, ये पक्का है, बिल्कुल 100% श्योर है। और जम्मू एंड कश्मीर में क्या लग रहा है? जम्मू कश्मीर के अंदर भी NC के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, पूर्ण बहुमत के साथ। मिगलानी साहब और कुछ बताइए। हाँ सर। आगे के चर्चे तो हमने बहुत देख लिए सर। कहते हैं ना सर, कोई कार्य ये सोच के करो खुशी मिलेगी, लेकिन खुश होके करो तो लाजमी खुशी मिलेगी। मैं तो खुश होके करता हूँ और दिल से करता हूँ, क्योंकि ना दिल बॉडी में ना लेफ्ट में होता है, लेकिन उसका डिसीजन राइट होता है। इसलिए मैं दिमाग का तो यूज ही नहीं करता, दिल की सुनता हूँ। जो मतलब मेरे दिल में था, अब लोगों के जज्बात हो चुके हैं, इसलिए मैं तो जनता को सलाम करता हूँ, और जनता के फैसले को सलाम करता हूँ, जिन्होंने ना एक काम जरूर किया है, जो जगाने का काम था, अब जनता जाग चुकी है। और मैं ये कहूँगा कि एक रेवोल्यूशन आ चुका है, क्रांति आ चुकी है सर। दिल से सलाम है सर जनता को। चलिए, देखा हमने AICC ऑफिस के अंदर ढोल नगाड़े और मातूराम की जलेबियाँ बट रही हैं। आइए हम और लोगों से बात करें। मैं AICC ऑफिस में हूँ, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, मातूराम की जलेबियाँ बट रही हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ कांग्रेसी हैं। हाँ मैम बताइए। मैम, शुरुआती रुझानों में तो बम्पर वोट की तरफ जा रही है, जीत की तरफ जा रही कांग्रेस। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अब बैग उठाकर, झोला उठाकर हरियाणा से विदाई की तैयारी कर रही है। हरियाणा के जो नौजवान थे, युवा थे, उन्होंने इस बार भारतीय जनता पार्टी के अग्निवीर के खिलाफ बटन दबाया है। हरियाणा का जो पहलवान था, उसने जो पहलवानों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसके खिलाफ बटन दबाया है। और हरियाणा की जो महिलाएं हैं, उन्होंने अपनी अस्मिता के लिए और अपनी महंगाई की भरी ज़िंदगी के लिए वोट दबाया है। और किसानों ने अपने हुए अत्याचार के लिए वोट दबाया है। उन्होंने जो 700 किसानों की शहादत हुई, उसके लिए वोट किया है। उन्होंने इसलिए वोट किया कि MSP दी जाए, उनकी फसल का दुगना दाम दिया जाए, इसलिए वोट किया है। आज हरियाणा की जनता को धन्यवाद, कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता को धन्यवाद।
धन्यवाद और राहुल जी को धन्यवाद। मैम, बम्पर जीत की तरफ जा रही है कांग्रेस। अब मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा? देखिए, मुख्यमंत्री अभी शाम तक, जैसा आपने कहा कि ना शाम तक इंतज़ार करिए। मुख्यमंत्री कोई पर्ची से तो डिसाइड होता नहीं है कांग्रेस में। मुख्यमंत्री भी आपको जो है डिसाइड होगा और बता दिया जाएगा। पूरी विधायक दल बैठेगा और उसके साथ में जो शीर्ष नेतृत्व तो डिसाइड करेगा वही मुख्यमंत्री होगा। और जम्मू कश्मीर में भी मैम इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल बनने जा रही है। जम्मू कश्मीर में देखिए जिस तरह से साम दाम दंड भेद चला जा रहा है, शाम को 5 सदस्य मनोनीत कर दिए गए, वो अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से लोकतंत्र या चुनी हुई सरकार का भारतीय जनता पार्टी हनन करती रही है, लगातार करती रही है। आज जनता पूरी तरीके से त्रस्त हो गई है, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो युवाओं से किए गए झूठे वादे हों, नाले की चाय की गैस आज तक नहीं बन पाई। इसीलिए मैं पूछना चाहती हूँ कि जलेबी से इतनी नफरत क्यों भारतीय जनता पार्टी को? आज जलेबी को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जिस तरह से वो एक एंटी कैंपेन चलाती हुई नजर आई, तो मुझे लगता है कि शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि अपने ही देश, अपने एक राज्य में जहाँ पे जलेबी बन रही है उसका अगर प्रमोशन किया जा रहा है या उसको आगे बढ़ाने की बात की जा रही है तो इतनी चिंता क्यों हो रही है? क्या अडानी की नहीं है इसलिए? मैम, जो तमाम वादे करे हैं कांग्रेस ने, 300 यूनिट बिजली फ्री, 2000 महिलाओं के 5 रुपये सिलेंडर, ये इसका क्या आप देख रहे हैं, कब तक पूरे कर सकते हैं? देखिए, पूरी तरीके से जो गारंटीज़ हमने दी हैं वो पूरी तरीके से पूरी करेंगे। पहले कैबिनेट में ही स्टार्टिंग हो जाएगी और हम वादे जो करते हैं वो पूरे करते हैं, चाहे वो ओपीएस हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश में ओपीएस लागू करना हो, हमने पूरी तरीके से लागू किया। इसलिए हम सारी गारंटियाँ जितनी भी हैं उन सब के लिए प्रतिबद्ध हैं और पूरी तरीके से उन्हें पूरा करेंगे। कांग्रेस ऑफिस में हैं हम। आपने देखा कि मिठाइयाँ, जलेबियाँ बट रही हैं और कांग्रेस एक बड़ी जीत की तरफ जा रही है। आइए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। एआईसीसी ऑफिस में हूँ। हरियाणा के नतीजे पलट रहे हैं। मैम, हरियाणा के नतीजे हम पलटते हुए देख रहे हैं। बीजेपी 55 सीटों पर आ गए हैं, कांग्रेस। देखिए, ये शुरुआती रुझान है और जैसे जैसे शाम होगी, जैसे जैसे चुनावी नतीजे घोषित होने वाले होंगे, प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बन रही है। और ये सिर्फ हमें नहीं पता, ये हरियाणा में बीजेपी वालों को भी पता है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है, इसलिए वो घरों में बैठे और एआईसीसी मुख्यालय में जश्न का माहौल है। सुबह से ही हरियाणा के लोग गाड़ियों को भरकर जो है एआईसीसी मुख्यालय रहे हैं और हमें उम्मीद है जैसे जैसे चुनावी नतीजे घोषित होने वाले होंगे वैसे ही राहुल गांधी जी भी यहाँ मुख्यालय आएंगे और अपने लोगों को बधाई देंगे। मैम, पलट गए नतीजे। कल रुझानों में 60 सीटें दिखा रहे थे कल परसों में, और अब सब्र का फल मीठा होता है, सब्र कीजिए, अभी शाम होने दीजिए, चुनावी नतीजों के पास आने दीजिए। आप देखिएगा पूरा माहौल भी पलट जाएगा और ये जो आंकड़े हैं ये भी पलट जाएंगे। चुलाना से विनेश फोगाट पीछे चल रही है 4000 वोटों से। विनेश फोगाट मुझे लगता है सबसे ज्यादा वोटों से हरियाणा से जीतने वाली है। मैं कह रही हूँ ना, शुरुआती रुझान है, अभी थोड़ा इंतजार कीजिए। शुरू में बीजेपी वालों को ले जाने दीजिए, खुश हो लेने दीजिए, शाम तक पता चलेगा उनको क्या होने वाला है। आप पूरी कॉन्फिडेंट? हम पूरे कॉन्फिडेंट है, जनता कॉन्फिडेंट है, सारे कार्यकर्ता, सारे नेता कॉन्फिडेंट है कि इस बार हरियाणा में सरकार बन रही है। लेकिन टीवी चैनल में तो पलट गए नतीजे। देखिए, टीवी चैनल्स के कई सर्वेज, एग्जिट पोल्स और मुझे लगता है कि रुझान भी फेल हुए हैं लास्ट में जाके। पिछली बार नरेंद्र मोदी जी भी पीछे चल रहे थे लेकिन वो जीत गए चुनाव, तो थोड़ा इंतजार कीजिए, कुछ भी हो सकता है। चलिए, अभी आस लगा के बैठे हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता, आगे हम देखते होता क्या। दोस्तों, एआईसीसी ऑफिस में हूँ मैं। अब कांग्रेस पे चढ़ रही बात करते हैं। हाँ जी, थोड़ा आगे आ जाओ साथियों। मेरा नाम करुणा प्रसाद मिश्रा, मैं मध्य प्रदेश में सीधी जिले का एक किसान हूँ और मैं कांग्रेस विचारधारा से बिलोंग करता हूँ। मेरी अवस्था इस समय 91 चल रही है। मैं बराबर कांग्रेस विचारधारा में चल रहा हूँ। पूरी भारत जोड़ो यात्रा भी किया हूँ, मध्य प्रदेश से लेकर के और कश्मीर श्रीनगर तक, और भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा मैंने मणिपुर से महाराष्ट्र किया राहुल गांधी के साथ आगे आगे चलकर। ऐसे स्थिति में इन नवयुवकों के मनोबल को बढ़ाने के लिए मैं अपनी विचारधारा को इस अवस्था में लेकर के चल रहा हूं और मैं अपने को कभी बुजुर्ग नहीं मानता हूं। मैं इस समय 91 प्लस का नवयुवक हूँ, यंग हूँ, और मैं तुम लोगों के नवयुवकों की ताकत के लिए हमेशा अपने को समर्पित करके कुर्बानी कर रहा हूँ। एक चीज़ बताइए, हरियाणा में नतीजे पलट रहे हैं। हाँ? बीजेपी बहुत आगे चल रही है। नहीं, ये तो भुलावा है। हमारी कांग्रेस आगे जाएगी। ये तो ये इलेक्शन कमीशन से लेकर के इनकी सबकी नीतियां हैं कि लोगों को भ्रमित करते रहो, इनके उसको मनोबल को गिराओ, ऐसा ये सोच रहे हैं। पोल में तो कांग्रेस को 60 सीटें मिल बिल्कुल कहीं रहेगा। में दिखाया गया था, वही जनता का मैंडेट है, वही जनता का
मैंडेट है, एंड एनीथिंग अदर देन दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल, क्योंकि जनता ने एक तरफा कांग्रेस को वोट दिया है एंड सिंगल डिजिट में बीजेपी को आना चाहिए इफ़ द इलेक्शंस आर हेल्ड फेयरली। जम्मू कश्मीर में और वैष्णो देवी सीट से खासकर कांग्रेस आगे चल रही है। नहीं, वो तो देखिए अयोध्या में भी जीते थे, तो वैष्णो देवी में भी जीते हैं। ऊपर वाला कांग्रेस पार्टी के साथ है, जो नीचे हो रहा है इट्स ऑल द मैनिपुलेटेड गेम, दे आर ब्रेन वॉशिंग थ्रू मीडिया, थ्रू ECI, बट द एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट इज दैट द पीपल हैव गिवन अ मैंडेट टू कांग्रेस पार्टी बोथ इन जम्मू एंड कश्मीर एंड हरियाणा। हरियाणा में एग्जिट पोल जो दिखा रहे थे, नतीजे इतनी जल्दी पलट जाएंगे, क्या आपको अनुमान था? नो, हमें अनुमान नहीं है और हम उसको एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। ये सिर्फ एक ब्रेन वॉशिंग गेम है, जो डाइवर्जन टैक्टिक्स है जो बीजेपी, गोदी मीडिया और उनकी ECI मिल के कर रहे हैं। जो ज़मीनी हकीकत पे जनता ने वोट दिया है, दैट हैव गॉन टू कांग्रेस पार्टी एंड दैट हैज़ गॉन टू मोहब्बत की दुकान ऑफ जननायक राहुल गांधी। देश के कोने कोने से आए हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं, ये बता रहे हैं उनको अभी भी यकीन है कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में दोनों जगह सरकार बनाने में कामयाब 2 रहेगी। तारीख से हरियाणा में ये जुलाना और बैरी में, जुलाना से भी पीछे चल रही है। मैं बता रहा हूँ, जुलाना और हरियाणा में मैं जा कर के आपके बैरी में यहाँ मैंने पदयात्रा करके वोटिंग के पहले 2 तारीख से मैंने ये देखा, 2 अक्टूबर से, तो जनमानस में कांग्रेस के अलावा नहीं है। लेकिन ये इनकी जो वो चल रही है धोखेबाजी का काम, उसको क्या, लेकिन फिर भी हम आगे हैं और हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी, हम पीछे नहीं हैं। ये मैं करुणा प्रसाद मिश्रा पैदल चल करके, देख रहे हो, मैं बगैर जूते के चल रहा हूँ और घर घर गांव में गया हरियाणा में, मैं देख रहा हूँ। 91 ईयर्स एज के यहाँ पर बुजुर्ग हमारे साथ हैं, पैदल चले हरियाणा के अंदर, कह रहे हैं हमारी सरकार बनने जा रही है कांग्रेस की। अब देखते हैं क्या होता है। तो AICC ऑफिस में कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता और हमारे साथ है। हाँ जी, अभी तक आप कह रहे थे कि कांग्रेस आगे चल रही है, कांग्रेस बहुत पीछे चल रही है। देखिए, हमारे अंदर जो जोश है, वो जुनून है कांग्रेस को लेकर, अभी भी उतना ही है। और अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया, आप रिजल्ट का तो वेट कीजिए, रिजल्ट आने पे पता चलेगा कांग्रेस जीत रही है बीजेपी। जुलाना से विनेश फोगाट पीछे, अभी घड़ी सांपला से। आपने न्यूज़ देखी है पिछली, अभी जिस दिन वोटिंग हुई थी जुलाना के अंदर फर्जी वोटिंग के मामले सामने आए थे, आप देखिए वो न्यूज़ उठा के, तो आपको पता चलेगा कि बीजेपी कितने घोटालेबाज है। बीजेपी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, बाकी विनेश फोगाट के साथ जनता इतनी ज़्यादा थी और इतना ज़्यादा समर्थन मिल जाता है, क्योंकि देश की बेटी है, देश की बेटी का अपमान हुआ है। और हमने तो ग्राउंड लेवल पे ना, हमें पता है, क्योंकि मैंने भी वोट दी थी, हम सब ने वोट दी थी हरियाणा के अंदर, हम सभी हरियाणा के, तो हमें पता है कि हरियाणा के अंदर है ना कांग्रेस पार्टी है, उसी का परचम था और आगे भी रहेगा। बाकी है ना, जो ये अभी रिजल्ट से पहले की जो फालतू बातें चल रही है ना, इन पे यकीन नहीं करना। हम हमारे अंदर जो जोश पहले था अभी भी वही है। कांग्रेस पार्टी जो है। सर क्या कहना चाहेंगे, बहुत पीछे चल रही है अब तो कांग्रेस? आप कुछ भी कर लो या कुछ भी दिखाते रहे, इनको वोट मांगने के लिए तो गांव में लोगों ने घुसने नहीं दिया। शहरों की 5-7 सीटें आएंगी, कुछ भी कर ले, कांग्रेस की गिनती 60 से शुरू होगी। सर एग्जिट पोल में 60 से 65 सीटें दिखा रही थी कांग्रेस, हाँ। और अब नतीजे डाइवर्ट हो गए हैं, बदल गए हैं। कुछ भी नहीं बदलेगा, हम भी यहीं हैं, आप भी यहीं हो शाम तक। मैं ये बता देता हूँ, 17 से 20 सीटों पे सिर्फ 1000 वोटों का अंतर चल रहा है। अभी टाइम हो रहा है लगभग 10:30 बजे हैं। 11 बजे हम जीत जाएंगे, 11 बजे सही। 60 से कम, जो मेरी आत्मा की आवाज़ है और किसानों की आवाज़ है, इन बेटियों की आवाज़ है, हम 11 बजे जीत जाएंगे। और क्या कहना चाहेंगे? और तो ये कहना चाहूँगी कि आप इलेक्शन कमीशन की बात कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठे देना, पूनम अग्रवाल नाम की रिपोर्टर थी, ADR की रिपोर्ट देखिए आप, 79 स्टेट से जहाँ पे वोटिंग कम ज़्यादा के मामले सामने आए थे, और मैं आपको प्रूफ दिखा सकती हूँ, मेरे पास खुद वीडियो पड़ी है, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी। लोग है ना, जब वोट डालने जाते हैं तो फ़ोन लेके जाते हैं, तो इसके ऊपर लोगों की मैंने स्टोरी से इकट्ठा की थी। कांग्रेस की वोटिंग मैं आपको दिखा सकती हूँ सामने, और जो कमल को वोटिंग मिली है ना, वो भी दिखा देंगे मैं आपको, और इनेलो को भी, और जो निर्दलीय थे उनकी भी मैं आपको सब साफ साफ अभी दिखा सकती हूँ, मेरे फ़ोन में पड़ी है। बताओ दिखाऊं तो? मैं कह रही हूँ ना, जब कि कांग्रेस पार्टी है, उसको ज़्यादा वोट मिले हैं तो कांग्रेस पार्टी आएगी। बाकी इलेक्शन कमीशन का कुछ भरोसा नहीं है, कुछ नहीं कह सकते। बाकी फाइनल रिजल्ट में पता ही चल जाएगा, क्योंकि जनता ने तो कांग्रेस को वोट दी थी। इलेक्शन कमीशन की साइट पे दोनों को, बीजेपी को 48 सीटें, कांग्रेस को 41 सीटें अभी दिखा रहे हैं। अब देखते हैं, 1-8 घंटे में साफ हो जाएगा क्या होता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।
अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।